खेल रत्न हासिल करने वाली देश की पहली महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक जी इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपा जी, जब शनिवार को अनाउंस किया गया कि आपको राजीव गांधी खेल रत्न दिया जा रहा है, सबसे पहले आपको कैसा लगा और दूसरी बात, क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपको देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाएगा? कैसा लगा? डेफिनेटली मुझे अभी तक वो ऐसे ख्वाब सा लग रहा है। काफ़ी खुशी महसूस हुई और पूरे घर के परिवार के दोस्त भाई भाभी, आई थिंक घर ऐसा लग रहा था जैसे एक शादी का माहौल सा खड़ा हो गया है। तो बहुत खुशी हुई सुनकर। एक्सपेक्ट कर रही थी, खैर मेरी ड्यूटी एक खिलाड़ी के नाते अपने देश के लिए मेडल जीत के प्रस्तुत करने के हैं। बहुत खुश हूँ कि ज्यूरी और हमारे आदरणीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, उन्होंने एक ऐसी अप्रोच रखी जिसमें पैरा स्पोर्ट्स के मेडल्स को भी बराबर के स्तर पे आंका गया। मेरे जो मेडल्स थे, एशियन गेम्स के रिकॉर्ड्स थे, या पैरालंपिक का मेडल था, एशियन चैम्पियनशिप का गोल्ड और सिल्वर था, हमारी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स का ग्रां प्री के गोल्ड थे। आई थिंक उन सब को एक सामान्य और एक इक्वल सामान्य इसलिए कहती हूँ कि उन्हें उनमें कहीं दिव्यांगता नहीं देखी गई, उन्हें केवल एक खिलाड़ी के मेडल के रूप में देखा गया। जिस तरीके से एक सामान्य एबल बॉडी खिलाड़ी के मेडल को देखा जाता है। और समान इसलिए कहूँगी कि कहीं भी ऐसा नहीं, डिस्पैरिटी नहीं की गई कि ये दिव्यांग खेल से हैं तो इनके साथ ऐसा होता है वैसा होता है। एक खिलाड़ी के स्तर पे खिलाड़ी के मेडल्स को एक बराबर का सम्मान दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता था कि मेरे मेडल्स बहुत सारे हैं, और मेरी जो एक पॉइंट सिस्टम की स्कीम होती है उसमें भी शायद मेरे नंबर बहुत अच्छे थे, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन ज्यूरी का होता है। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। दीपा जी, एक और बात, सिर्फ शॉटपुट नहीं, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, एक बेहतर तैराक भी आप रही हैं। क्या ये सोच कर रखा था कि किसी एक फील्ड में नहीं जाना, मुझे ये सब कुछ ट्राई करना है? और 2009-2010 देखा जाए तो ये आपका बिल्कुल बुलंदियों पर रहा है। जिस तरह से इंग्लैंड में आपने जिस चैंपियनशिप में जिस तरह से परफॉर्म किया, और साथ साथ रियो तक का सफ़र, कितना चेंजेस रहे, कितनी डिफिकल्टीज रही आपके लिए? डिफ़िकल्टीज़ डेफिनेटली आप खुद ही कह रही हैं कि बार बार हमें हमारे स्पोर्ट को चेंज करना पड़ता है। तो आप एक स्पोर्ट करते हो और फिर उसकी 2 साल खूब ट्रेनिंग करते हो, उसमें एक मेडल बनाते हो, आप एक किसी उच्च स्तर पे पहुंचते हो, और सडनली आपकी दिव्यांगता श्रेणी में वो चेंज हो जाता है। फिर आपको नए सिरे से नए खेल की, नए कोच की, नई ट्रेनिंग की, नई मसल ग्रुप की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मेरे साथ एज का भी रहा, क्योंकि मैंने खेलना बहुत लेट शुरू किया। मैं 36 ईयर्स में तैराक बनी, 40 वर्ष की आयु में मैं एथलीट बनी, 42 वर्ष की आयु में मैं जैवलिन थ्रोअर बनी, और फिर 46 वर्ष की आयु में मैं शॉटपुट थ्रोअर बनी, 48 वर्ष की आयु में मैंने डिस्कस में एशियन गेम्स का मेडल जीता। तो बहुत अच्छा लगा कि मैं ये कर पाई, और कहीं ना कहीं अपने अंदर आत्मविश्वास को मैंने बनाए रखा और अपने देश के लिए लगातार मेडल जीते। तो अपने आप को सौभाग्यशाली मैं समझती हूँ। बहुत सारी महिलाओं के लिए आप, दीपा जी, एक प्रेरणा स्रोत हैं। कई महिलाएं जो पैरा एथलीट्स, जो बहुत सारे पैरा एथलीट्स हैं, वो आपको देख करके कहीं ना कहीं समझेंगे, सोचेंगे कि अब सरकार पैरा एथलीट्स के लिए बहुत कुछ करे, क्योंकि देवी झाझरिया के बाद आप दूसरी पैरा एथलीट हैं जिसको सम्मान से नवाजा जा रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि सरकार का ध्यान इस ओर अब जा रहा है? बहुत खुश हूँ मैं तो। इसको अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंबल मानती हूँ, सबका साथ सबका विकास का। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं दिव्यांग सशक्तिकरण की ओर। बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसेबल फ्रेंडली बनाने पे जोर दिया जा रहा है। जो नई नीतियाँ हैं, खेल नीतियाँ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फॉर डिसेबल्ड के लिए हो रहा है, एक इंटीग्रेशन हो रहा है एबल बॉडी एंड डिसेबल बॉडी का। और ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है कि अब हमें अलग नहीं समझा जा रहा है, हमें साथ जोड़ा जा रहा है। और कहीं ना कहीं देश की स्पोर्टिंग नेशन बनने की जो एक मुहिम शुरू हो गई है, उसमें हमें बहुत बराबर की जिम्मेदारी और भागीदारी दी जा रही है। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि ये बहुत अच्छा एक काम उठकर हो रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ कि आगे आने वाले जो यंग बडिंग एथलीट्स हैं, पैरा एथलीट्स हैं, महिलाएं हैं, उनको अब एक भरोसा है कि एक ऐसा लीडर है, एक ऐसा नेता है, एक ऐसी गवर्नमेंट है, एक ऐसा स्पोर्ट्स मिनिस्टर है जो अब दिव्यांग खेलों को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए जुड़ गया है।
दीपा जी, हम चाहेंगे आप हमारे साथ ना कुछ अपने अच्छे और बुरे दोनों एक्सपीरियंसेस शेयर करें। जब आपने शुरू किया एथलीट, जब आप इंटरनेशनली खेलने गई, चाहे इंग्लैंड की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, रियो की बात करें, इन जगहों पर कोई ऐसा वाक्या, कोई ऐसा किस्सा हुआ हो जो आज दिन तक आपको याद हो, जो आपके लिए कहीं ना कहीं लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस भी रहा हो? आई थिंक हम लोगों को सबसे ज़्यादा कठिन समय देखना पड़ा था 2012 के बाद। हमारी फाउंडेशन, जो हमारी फेडरेशन है, वो डिफंक्ट हो गई थी। बार लग गया था, इंटरनल कन्फ्यूजन्स थे, इंटरनेशनल कमेटी से भी दीवार हो गई थी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी भी कंफ्यूज थी। उस वक्त इन खेलों के बारे में इतनी बातचीत नहीं थी, फंडिंग नहीं थी, लेकिन एशियाई खेल हमारे सर पर थे और वर्ल्ड ग्रॉ प्रीज थी, आईवास वर्ल्ड गेम्स थे। हम अपनी तैयारी नहीं रोक सकते थे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कमेटी है उससे भी हम एथलीट्स अपनी दुहाई लगा रहे थे। और शुक्रगुजार हूँ कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उस वक्त हमें अपनाया, संभाला। लेकिन वो बहुत एक कंफ्यूजिंग स्टेट था और मैं अपना घर छोड़कर दिल्ली आ गई थी और मैं अपना रेस्टोरेंट, अपना बिजनेस बंद करके आई थी। बड़ी जिद से आई थी कि मैं ही खेलूंगी, अपने बूते पे खेलूंगी। तो एक व्हीलचेयर की महिला को रहने की जगह सस्ते रेंट पे, तो या तो आप बहुत बड़े फ्लैट में रहें, बड़ी अच्छी कॉलोनी में, लेकिन मुझे एशियाई खेल जो विलेज है अपना, एशियाड विलेज के साथ शाहपुर जाट की गली में एक रहना पड़ा। ऐसी सुविधाएं ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल हुई, सही कोचेस की ढूंढने के लिए मुश्किल हुई, फिजियोथेरेपी भी होती है, डाइट न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखना पड़ता है, एक नर्स मेड भी चाहिए जो कैथेटराइजेशन एंड स्टूल मैनेजमेंट में हेल्प करे। तो बहुत चैलेंजेस थे। और दूसरी एक जो चैलेंज जो मुझे बहुत ज़्यादा याद आता है वो ये है कि एक तो रियो जाने से पहले मेरे पे कोर्ट केस कर दिया गया था कि मैंने चीटिंग करी है। वो बहुत एक धक्का था मेरे दिल पे कि इतनी मेहनत करने के बाद एक फौजी की बीवी को ये कहा गया कि आपने चीटिंग करी है। तो वो कोर्ट केस की लड़ाई बहुत मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा मुझे ड्रेन करी। शायद मेरा रियो में गोल्ड मेडल आ जाता, लेकिन वो जो 20-25 दिन की मेंटल टेंशन थी और कोर्ट में बैठे रहना था, उसने थोड़ी सी वो करी। और उसके ऊपर एक और प्रॉब्लम हुई, मेरा लगेज नहीं पहुंचा रियो। एयरलाइंस ने मेरी थ्रो फ्रेम और मेरा सामान ही गुम कर दिया। तो मेरे पास अपनी स्पोर्ट्स डाइट नहीं थी, अपनी बेल्टें नहीं थी, अपनी थ्रो चेयर नहीं थी। वो करीबन 10 दिन बाद पहुंची। तो वो 10 दिन भी जो मेरी ट्रेनिंग, तो मतलब वो जो एक फेज था वो बहुत टफ था, लेकिन अपने पे भरोसा रखा, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन रखा, तो मैंने रियो का वो मेडल बनाया। और अच्छी बातें कहूँ तो जो नई पॉलिसीज़ उठकर आई, जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम मुझे मिली, जिसके तहत मैं कस्टमाइज़ करके अपनी ट्रेनिंग कर पाई और इतना बड़ा मेडल मैंने इतिहास रचा। और उन दूसरी अच्छी चीज़ ये हुई कि आई थिंक इस पूरे सफ़र में मीडिया का एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, क्योंकि जब तक मीडिया इन खेलों की बात नहीं रखती है, अवेयरनेस नहीं आती है, और जो दोस्त जुड़े, जो लोग उठकर आए मदद करने के लिए, जिन कॉरपोरेट्स ने भरोसा किया, ONGC, JSPL, जिन्होंने मेरे को फंडिंग दी, जिन्होंने मेरे को बुरे वक्त में सहारा दिया, आई थिंक वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ थी। क्योंकि अच्छे लोग थे तो हम, जब तक हमारे पास नीतियाँ नहीं थी तब तक हम अपने आप को सस्टेन कर पाए। कितना ज़रूरी है दीपा जी आप जैसे एथलीट्स का मोटिवेशन बनना उन युवाओं के लिए, उन एथलीट्स के लिए जो सोचते हैं कि क्रिकेट से इतर भी कुछ हो सकता है। वरना एक माहौल बना हुआ है हमारे देश में कि क्रिकेट से बेटर कोई स्पोर्ट्स में और स्पोर्ट्स लोगों को दिखाई नहीं देते। लेकिन जिस तरह से आज जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, स्केटिंग, स्विमिंग, ये तमाम चीज़ें इंटरनेशनली इक्विप बनती चली जा रही हैं, आपको लगता है कि आप एक मोटिवेशन के तौर पर हैं युवाओं के? आप क्रिकेट की बात करती हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉलेज डेज में मैं खुद भी एक क्रिकेटर थी। मैं अपने अजमेर डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान की टीम से क्रिकेट भी खेली हुई हूँ अपने यंग डेज में। क्रिकेट से मुझे बहुत प्यार है। तो और मुझे अच्छा लगता है कि लोग क्रिकेट देखते हैं, क्योंकि कोई भी खेल हो, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे कोई और गेम हो, अगर उससे हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तान में कुछ उत्साह भरता है और कोई भी गेम अपने हिंदुस्तान को अव्वल नंबर पे लाता है तो उसको भी नतमस्तक हूँ मैं। लेकिन आपने सही कहा कि अब अदर गेम्स की तरफ बहुत फोकस हो रहा है। और आप देखिए जैसे ही ये फोकस हुआ है, महिलाएं कितना बेहतर कर रही हैं। जब से हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, एम्पावरमेंट थ्रू स्पोर्ट्स में
फोकस किया जा रहा है। आप देखिए, भरमार हो गई है महिलाओं की, और रियो अपने आप में एक बहुत बड़ा गवाह है कि महिलाएं ही हैं जो मेडल लेकर लौटी। माइलस्टोन है हमारे देश के लिए, बिल्कुल। तो और अभी भी देखिए कितना अच्छा कर रही है, मीरा चानू है, हिमा दास हैं, नए नए रोज हमें रोल मॉडल्स मिल रहे हैं स्पोर्ट्स में, रानी रामपाल हैं, हॉकी की टीम कितना बढ़िया कर रही है। तो एक अच्छा माहौल है देश में, और बहुत जल्दी भारत एक स्पोर्टिंग नेशन के नाम पे जाना जाएगा। एक आखिरी सवाल, दीपा जी, आपने हाल में ही बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, कैसा लग रहा है आपको? लगता है कि आप लोग अगर बीजेपी की सदस्यता आपने ग्रहण की है, आप लोग आएंगे, आप लोग एक अलग सी टीम बना सकते हैं, युवाओं को आगे ला सकते हैं, कुछ बेटर अमेंडमेंट्स या कुछ बेटर तमाम चीज़ें जो हैं आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं सरकार को, और आप लोग के आने से, आपके आने से, बबीता फोगाट के आने से, आप लोग के आने से एक बेहतर डाइवर्जन दिख सकता है पार्टी में? अब आई थिंक ऑलरेडी बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश सेवा में बिल्कुल जुड़ी हुई है, और एक ईमानदार भाव से सही में देश की युवा शक्ति को पहचान रही है, और देश को एक सही डायरेक्शन में लेकर जा रही है। और यही कारण है कि मैं उनकी नीतियों की कायल हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मेरा सॉलिडारिटी टू द पार्टी इसी मकसद से है कि मैं एक फौजी की बीवी भी हूँ, और मैं जो भी इतने नए नए जो बदलाव देश में आ रहे हैं, जिसे हम अपना नया भारत कहते हैं, ये नए भारत का ही तो एक प्रतीक है कि एक दिव्यांग महिला को इतना अपॉर्चुनिटी और इतनी फंडिंग और इतना सशक्तिकरण दिया गया है कि जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी ने इस साल मुझे वुमन ऑफ द ईयर चुना है। 194 देशों के बीच में एक भारत की महिला को चुना जाता है, और फिर एक न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है जो एक दीपा मलिक को चुनती हैं नए भारत की पहचान एज अ बायलैटरल रिलेशनशिप एम्बेसडर बिटवीन न्यूजीलैंड एंड इंडिया। तो कुछ तो सही हो रहा है कि एक दिव्यांग और एक महिला को चुना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो एम्पावरमेंट सही दिशा में हो रहा है, और इसी दिशा को आगे ले जाने के लिए एक पॉजिटिव इंडिया, एक न्यू इंडिया की मुहिम में जुड़ने के लिए मैं जुड़ी हूँ। जितना भी योगदान मेरे से, मेरे शरीर से, मेरी भावना से, मेरे श्रम से होगा, मैं वो पूरा दूंगी। दीपा मलिक जी बेहद एक्साइटेड हैं, एम्पावरमेंट और इक्वालिटी के जरिए बताने की कोशिश करें कि कितना ज़रूरी है कि देश में इतर स्पोर्ट्स से भी आगे लोग अब स्पोर्ट्स के बारे में सोच रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश को एक स्पोर्टिंग नेशन के नाम से भी जाना जाएगा। देश के सर्वोच्च सम्मान यानी खेल रत्न से सम्मान नवाजी गई हैं दीपा मलिक, और काफ़ी एक्साइटेड भी हैं, कह रही हैं बहुत मिक्सड एक्सप्रेशंस हैं, बहुत मिक्सड चीज़ें हैं जिसको लेकर सोच रही हैं, लेकिन हाँ, इस सम्मान से बेहद खुश हैं, उनके परिवार वाले भी बेहद खुश हैं सम्मान से। गुड़गांव से वीडियो संदीप सिंह के साथ हर्षा चंदवानी, न्यूज़ नेशन।